देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था? यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, ठीक है। अब यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, डायमेंशन इसका तीसरा पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिसे यूनिट पता होगी उसे उसकी डायमेंशन भी पता होगी। आगे बात समझ में, ठीक। डायमेंशन एनालिसिस के बाद इसमें एक डायमेंशन फॉर्मूला हमें लिखना होता है, ठीक है। क्या लिखना होता है? डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब डायमेंशन जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट्स के एब्रेशन में लिखा जाएगा। फंडामेंटल यूनिट्स के एब्रेशन में लिखा जाएगा। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी थी बेटा आपकी? पहले से स्टार्ट करते हैं। मास, जिसकी क्या लिखते थे? हाँ, एम से लिखते थे। डिस्टेंस, लेंथ एल, टाइम टी, इलेक्ट्रिक करंट ए, टेम्परेचर थीटा या फिर के, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी, और मोल मतलब MOL, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दिस इज फॉर मास, दिस इज फॉर लेंथ, दिस इज फॉर टाइम, दिस इज फॉर एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज फॉर थीटा या फिर के केल्विन मतलब टेम्परेचर, एंड दिस इज कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, एंड दिस इज मोल, ठीक है, फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उनके ये क्या हो गए? सिंबल्स हो गए। आगे बात समझ में। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी बेटा, अगर हम MLT देख रहे हैं, तो वो MLT किसके लिए है? ये आपके मैकेनिक्स के पोर्शन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगर हम MLT थीटा या फिर के देख रहे हैं तो ये आपका हीट एंड टेम्परेचर को देखता है, ठीक है। और अगर हम MLT एंड ए देख रहे हैं तो ये आपका क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है उसे डिफाइन कर रहा होगा। आगे बात समझ में। अगर डायमेंशन में बात करें तो, ठीक है, यूनिट क्या होती है? मास की केजी, लेंथ की मीटर, इसकी टाइम, इसकी एम्पियर, दिस इज फॉर केल्विन एंड दिस इज कैंडेला एंड दिस इज मोल, ठीक है। आगे बात समझ में। और यही उनके डायमेंशनल सिंबल होते हैं, ठीक। तो ये चीजें क्या होगी बेटा? इस ब्रांच को डिटरमाइन करती हैं। डायमेंशन से ही हम देखेंगे। डायमेंशन मतलब, अब डायमेंशन से आप समझो एक चीज, मैं इस रूम की डायमेंशन बोलूं तो इस रूम में बेटा कितनी डायमेंशन है? इस रूम में कितनी डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। एक तो इसका बेस हो गया, ठीक है, मतलब एक तो इसकी जो लेंथ है वो, दूसरी जो इसकी ब्रेथ है, ठीक है, और इस रूम की लेंथ और ब्रेथ तो एरिया को डिटरमाइन करेगी, और इस रूम के पूरे वॉल्यूम को जो बता रहा होगा, जो एक लग जाएगा हाइट। क्या? हाइट। तो बेटा ये 3 चीजें इस रूम की डायमेंशन है, इस रूम की डायमेंशन है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये लेंथ के 3 पार्ट से बना है। आगे बात समझ में। एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ लेंथ के 2 लग रहे होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। आगे बात समझ में। तो इसी हिसाब से हमने हर यूनिट की डायमेंशन देखनी है। क्या देखनी है? डायमेंशन देखनी है। क्लियर है बात? ठीक है। अब डायमेंशन कैसे देखते हैं? अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तुम्हें, एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे छोटा एग्जाम्पल है स्पीड। बेटा हमें स्पीड की डायमेंशन देखनी है। हमें किसकी डायमेंशन देखनी है? स्पीड की डायमेंशन देखनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन देखो, डायमेंशन आपका फर्स्ट चैप्टर है। बहुत सारी डायमेंशन आपकी साइड बुक में लिखी हुई होंगी, ठीक है। जितनी भी फिजिक्स के अंदर आप क्लास 1 से लेके, मतलब क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक पढ़ोगे, उन सब जितने भी उसके बीच में फॉर्मूलेज आए, ठीक है, सबकी डायमेंशन आपके किस में मेंशन होगी? आपके इस चैप्टर के लास्ट में कहीं टेबल वेबल दे रखी होंगी, इसमें मेंशन होगी, बट वो आपको याद नहीं रहने वाली है। मैं इस बात की बात बता रहा हूँ, कितना ही रट लेना, वो याद नहीं रहेंगी, ठीक है। वो याद कब रहेंगी आपको? जब आप धीरे धीरे उनके कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाओगे, उनके फॉर्मूलों को पता करते चले जाओगे, फॉर्मूला आया कैसे और फॉर्मूला था क्या, ठीक है। और जिस भी क्वांटिटी का तुम्हें फॉर्मूला पता चलता चला जाएगा, ठीक, उस क्वांटिटी की आप डायमेंशन इजीली निकालते चले जाओगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम देखेंगे स्पीड, ठीक है। स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तुम्हें पता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब बेटा डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? डिस्टेंस इज लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, जैसे सेकंड में इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में। अब बेटा इसके पास एक तो L है, एक ही L है ना, और एक क्या है? टाइम है। एक बार टाइम डिफाइन किया गया, एक बार लेंथ डिफाइन की गई है। तो इसकी जो डायमेंशन है स्पीड की, वो कितनी आ गई होगी? बेसिक से आप MLT को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। M है इसमें? नहीं है, तो M क्या हो गया? 0 हो गया। L है इसमें, ठीक है। T है इसमें, और किस तरीके से T है? अपॉन में T है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो -1 आएगा,
ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो -1 t -1। ये आपकी स्पीड की डायमेंशन है, ये आपकी स्पीड की डायमेंशन है। आगे बात समझ में, क्योंकि हम इसे ऊपर भेजेंगे तो क्या आता LT -1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि m एब्सेंट है यहाँ पे, LT -1। क्लियर है बात, समझ में आ गई यहाँ तक। एक मैं एग्जाम्पल तुम्हें और देता हूँ, ठीक है। इधर हम फोर्स को देखते हैं, किसे, फोर्स। फोर्स किस तरीके से डिफाइन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। आगे बात समझ में बेटा, मास मतलब केजी, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप एक्सीलरेशन को अच्छी तरीके से जानते होंगे, एक्सीलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या, सेकंड। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा भरत, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हुई बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ था, केजी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बेटा इसकी डायमेंशन कैसे हो गई, इस पे एक बार तो m आ गया, m कितनी बार है, एक बार। l कितनी बार है, एक बार। और t कितनी बार है, -2 टाइम्स। t कितनी टाइम्स है, -2 टाइम्स, ठीक है, -2 टाइम्स mlt -2, ठीक है। तो फोर्स की आपकी डायमेंशन क्या हो गई, फोर्स के अंदर एक बार m मिलेगा आपको, एक बार लेंथ मिलेगी आपको, और दो बार टाइम डिफाइन कर रहा होगा फोर्स को, ठीक है, अपॉन में जाके। क्लियर है, तो उसकी डायमेंशन क्या हुई, mlt -2, mlt -2। क्लियर, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लो आप, ठीक, कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बना। ये सब डायमेंशन फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप राइट डाउन कर लो विद एन एग्जाम्पल। फिर मैं इसका फॉर्मूला वगैरह लिखाऊंगा, जो भी थ्योरी है, ठीक है, और भी डायमेंशन सिखाते हैं। फिलहाल इस चीज़ को नोट डाउन करो, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जो जो यूनिट तुमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, उन्हीं यूनिट्स पर बात करेंगे। प्रेशर पढ़ रखा है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, जैसे कि तुमसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इस पर मैं प्रेशर डाल रहा हूँ अपने हाथ से, ठीक है, तो इस पर प्रेशर कहाँ डालेगा, इतने एरिया पे डालेगा ना। आई बात समझ में, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ इतने एरिया पर, ठीक है, इतने बड़े सरफेस एरिया से, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया कितना आया, फोर्स अपॉन एरिया। अब बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमें पता है, अगर नहीं पता है तो हम साइड में अभी स्टार्टिंग स्टेज में कर लेंगे। F = ma, तो ये हो गई mlt -2, mlt -2, ठीक है। तो बेटा फोर्स की हमें पता है mlt -2, नहीं पता तो हमें पता हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो, तुम्हें नहीं रटेगी ये फोर्स की डायमेंशन, पर तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें क्या है, पता है कि m मास हो गया, और एक ही क्या होती है, मास, वो एक ही क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m वो LT -2। क्लियर है, ठीक है। अब फोर्स की लिख ली, अपॉन एरिया की कितनी हो सकती है, एरिया की डायमेंशन कितनी होती है, L स्क्वायर, क्योंकि एरिया दो लेंथ में डिफाइंड होता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया की जो डायमेंशन होगी कितनी हो गई, लेंथ, उसमें मास तो नहीं होता एरिया नापते टाइम, ठीक है, सिर्फ दो डायमेंशन होती हैं, L2, क्या होती है, L2, ठीक है। तो बेटा प्रेशर की डायमेंशन कितनी आई, L को L वाले के पास पहुंचाएंगे, L1 -2 और T -2, ठीक है। तो ML -1 और T -2, ML -1 T ML -1, ठीक है, और T -2। क्लियर है बात, समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा, है ना, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की सुमेधा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, 9th क्लास में पढ़ाया था, और फिर 10th में भी बताया होगा, ओ सॉरी, ठीक,
क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक बिल्कुल, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास और वेलोसिटी, ठीक है। अब मास की पता होनी चाहिए डायमेंशन और वेलोसिटी की पता होनी चाहिए। बेटा मास की कितनी होती है, m, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मतलब एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो m पर 1, l पर 1 और t पर -1, ये हो गई आपकी लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन। समझ में आ गया, पीछे समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो आपको अगर यूनिट पता है किसी भी फॉर्मूले की तो इजीली आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम, वो उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कि इधर का लिख लिया ना, मिटा दूं, अब देखो बेटा, एक डायमेंशन होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या आपने अपने 9th-10th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वन ऑफ द फेवरेट डायमेंशन ऑफ नीट पेपर एंड रिजल्ट्स, ठीक। कम से कम हजारियों बार तो नीट नहीं हुआ अब तक, खैर 100 बार नीट हुआ होगा, ठीक। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा जा चुका है, हर साल पूछा जाता है। कभी सीधा शुरू में सीधा पूछना स्टार्ट किया, बाद में किसी और के साथ मिक्स करके पूछना स्टार्ट कर दिया, बट उस फॉर्मूले में, डायमेंशन फॉर्मूले में जिसने नीट ने पूछा, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जरूर था। आई बात समझ में, ठीक है। तो वन ऑफ द फेवरेट डायमेंशन यूनिट, ठीक है, नीट की, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालोगे, उसके लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा जी को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 जी का निकालना था ना, ठीक है। बेटा फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू, ठीक है, ओके। ये रेडियस है, रेडियस तो एक लेंथ है, तो यहां पे क्या आएगा, L2, यहां पे कितना आया, L2, अब तू मत बोलिए, यहां पे कितना आएगा, ये m1 है और ये m2 है, m1 m2, तो यहां पे कितना आएगा, m2, ठीक है, कितना आएगा, m की पावर 2। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ऊपर ये ऊपर जाएगा बेटा, ठीक है, ये ऊपर गया तो m1 माइनस टू, m1 माइनस टू, समझ में आ रहा है, ठीक है। l ये था और l ये था, आपस में ऐड हो जाएंगे, पावर्स ऐड होती हैं, तो l क्यूब हो गया, 1 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 2, और ये क्या हो गया बेटा, t माइनस टू। आगे बात समझ में। ओवरऑल फॉर्मूला क्या है आपका कैलकुलेट करके, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस टू, ये आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला था। इसका था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया इजीली। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब अच्छे से काइनेटिक एनर्जी सबने पढ़ी है, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे बता दो। पहले तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा था, कुछ याद आया, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब जो मास है इसका डायमेंशन निकालो, चलो जल्दी फटाफट, इसकी डायमेंशन